हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्वेश्चन नंबर 6.1 का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें उसने 3 सेट दिए हुए हैं, सेट ए बी एंड सी। ठीक है। और ये उसने हमें एक कंप्लीट सैम्पल स्पेस दी हुई है। जो एस वाला सेट है हमारा, ये इसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे। ठीक है। इस सेट में से उसने ये 3 सेट बनाए हैं, ए बी एंड सी। ये ए बी एंड सी जो है ये सब सेट भी कह सकते हैं हम एस के। और इनको इन सेट्स को यूज़ करते हुए हमने ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। ए इंटरसेक्शन बी, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इंटरसेक्शन सी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें कह रहा है कि इन सेट्स को यूज़ करते हुए इनका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। सेट ए का और सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें। ये जो साइन होता है, ठीक है, ये वाला जिसमें उल्टा यू जो होता है, उल्टे यू की तरह लिखते हैं, इस साइन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। और इस साइन को हम यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? इस साइन को हम यूज़ तब करते हैं जब दोनों सेट्स के अंदर, ठीक है, दोनों सेट्स के अंदर जो चीज़ कॉमन हो, उस कॉमन चीज़ को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है। देखें, ये सेट ए है, ठीक है, ये इसकी जो है वैल्यूज़ हैं। सेट ए की मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इस सेट में आ रहा है हमारे पास 1 3 5 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है। और जो सेट बी है, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा इनके दरमियान सेट ए के बाद, और फिर हम लिखेंगे सेट बी 2 4 6 एंड 8। ये हमने लिख लिया सेट बी। अब हम इन दोनों सेट्स के अंदर देखेंगे हमारे पास कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है। ठीक है, 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो अगर हम गौर करें तो इन दोनों में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। कोई भी वैल्यू दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ये भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, और ये भी सारी डिफरेंट है। मतलब ए सेट बी सेट एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। तो जब कोई भी इनमें से वैल्यू कॉमन आ ही नहीं रही है तो हमारा आंसर फिर क्या होगा? तो ऐसे सेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बना देंगे, ठीक है, जिसको नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं जो कि हम इस सेट के अंदर लिखें। तो लिहाजा इसका आंसर हमारा जो है वो नल सेट है। नल सेट। ठीक है जी। सेकंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सी यूनियन ए, ये जो साइन होता है यू की फॉर्म का, इसको हम यूनियन साइन कहते हैं। ठीक है। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको इकट्ठा करके एक ही सेट बना देते हैं। ठीक है, सेट सी और सेट ए का हम यूनियन कर लेंगे, मिला देंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो मैं सेट सी पहले लिखता हूँ जो हमें गिवन है। हमारा सेट सी है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। सेट सी में आता है 1 2 3 4 5। ये हमारा सेट सी है। देन यूनियन का साइन हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम अपना सेट ए लिखते हैं। ए सेट के अंदर आता है 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। तो जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो उसके अंदर हम इन दोनों सेट्स में मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे। बट आपने रिपीट नहीं करना, जैसे कि 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो आपने 2 दफ़ा 1 नहीं लिखना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है उस आंसर के अंदर ये लिखेंगे 1 इधर भी है इधर भी है। ठीक है, 1 लिख लिया, 2 इसमें है लिख लिया, 3 भी है वो भी लिख लिया, 4 वैल्यू हमारे पास इधर नहीं है तो इधर तो है ना, लिहाजा 4 भी लिख लेंगे। 5 दोनों में है लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। और देन 6 दोनों में नहीं है, ठीक है, वो हम छोड़ देंगे। 7 इसमें है तो हम 7 भी बाहर निकाल लेंगे। तो लिहाजा ये जो एक सेट हमारे पास बना, 7 के बाद कोई बड़ी वैल्यू नहीं है इन दोनों में, तो ये जो हमारे पास एक सेट बना, ये सेट हमारा इनका आंसर है सी यूनियन ए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
सेट ए और सेट सी का पहले इंटरसेक्शन लेके देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने। इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस हमारे पास जो है टोटल सैम्पल स्पेस जो एस सेट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला 1 2 3 4 से लेके 7 8 तक, इसमें से हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इंटरसेक्शन मैंने पहले ही बताया था कि दोनों सेट्स में जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों सेट्स में से कॉमन चीज़ें निकाल के उसको हम एस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ माइनस किस तरह से करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एस सेट की वैल्यूज़, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो एस की वैल्यूज़ मेरे पास जो ऊपर दी हुई हैं उसने, जो एस का सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें से माइनस करूँगा ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं सेट ए की वैल्यूज़ लिखता हूँ पहले, ठीक है। और वो है मेरे पास ये वाला ए का सेट ऊपर है, हमने यूज़ किया था हाँ 1 3 5 7 1 3 5 एंड 7, ये सेट ए की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। सेट ए लिख लिया मैंने। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। उसके बाद सेट सी लिखूँगा मैं। सी सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ये मेरे पास है सेट सी, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये जो ब्रैकेट है ग्रीन वाली पहले इसको सोल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो और इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे इन दो सेट्स के दरमियान। और इंटरसेक्शन मैंने आपको जैसे बताया था कि दोनों सेट्स में जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो हम बाहर ले लेते हैं। तो हम देखेंगे 1 इधर भी यूज़ हो रहा है और 1 इधर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले सेट की हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। 1 लिखते हैं क्योंकि 1 दोनों में है। उसके बाद 2 दोनों में नहीं आ रहा, 2 को हम इग्नोर कर देंगे। 3 इन दोनों में है तो लिहाजा 3 लिख लेंगे। उसके बाद 4 नहीं है दोनों में तो 4 हम नहीं लिखेंगे। देन 5 आ रहा है दोनों में तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। और 7 भी नहीं है दोनों में तो लिहाजा हम 7 को भी इग्नोर कर देंगे। तो 1 3 5 दोनों सेट्स के अंदर है। तो इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन था 1 3 5, वो मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास अभी आया है ए इंटरसेक्शन सी का आंसर, ठीक है। और ये जो एस का सेट है ये एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड देन 8। अब हम इन दोनों सेट्स को सॉल्व करेंगे। हम एस के सेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी के आंसर को। और जब हम इनको इन 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 इस सेट में से इसको माइनस करेंगे तो इसके माइनस करने का मतलब ये है कि इन दोनों में जो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, ठीक है, इन दोनों सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ एक जैसी हैं वो हो जाएंगी कैंसिल आउट। जैसे कि 1 इधर भी है और 1 इधर भी है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो और बाकी वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, माइनस करने का ये मतलब है। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा 1 कैंसिल हो गया, इधर 2 है इधर 2 नहीं है तो लिहाजा 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, 2 मैं यहाँ पे निकालूंगा बाहर। 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह 5 दोनों में है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में नहीं है, 6 आ जाएगा। और उसके बाद 7 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। तो जो चीज़ें दोनों में कॉमन थी वो कैंसिल हो गई, वो नहीं लिखेंगे, कॉमन वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, बाकी की वैल्यूज़ हम निकाल के लिख लेंगे। इसे कहते हैं माइनस का साइन यूज़ करना दो सेट्स के दरमियान, ठीक हो गया। तो ये इस सेट का आंसर है हमारे पास सी पार्ट का। पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बहुत ईजी सा है, ठीक है। इंटरसेक्शन तो हमने 2 दफ़ा पहले भी यूज़ कर लिया। तो बी का सेट हम यहाँ पे लिखेंगे, सेट बी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8।
इंटरसेक्शन और सेट सी, और सेट सी के अंदर आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। और इंटरसेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ कॉमन होती हैं, कॉमन वैल्यूज़, वो हम बाहर निकाल लेते हैं। और अगर हम इन दोनों सेट्स पे नज़र डालें और देखें इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये 2 कॉमन है, 2 इधर भी है और ये 2 यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे ये 2 लिख लूँगा। 3 दोनों में नहीं है तो 3 को हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4। ठीक है, और बस, क्योंकि उसके बाद 5 और 6 और 7 ये कॉमन नहीं आ रहे दोनों में, तो ये 2 वैल्यूज़ जो थी वो कॉमन थी दोनों में और ये मैंने बाहर निकाल लिया, लिहाजा ये इस सेट का आंसर है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे ही हमारा ख़त्म होता है। इतना सा छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह का आपको पता ना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।